भागो माँ भागो, रुकना मत, बस भागती रहो। मुझसे और तेज नहीं भागा जा रहा है बेटा, मेरी सांस फूल रही है। मैं जानती हूँ माँ, पर अभी हमारे लिए सुरक्षित भाग निकलना जरूरी है। उन लोगों ने हमें देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। आ! क्या हुआ माँ, क्या हुआ आपको? मेरा पैर अचानक पत्थर में आ गया बेटा, मैं गिर पड़ी। अरे माँ, आपके पैर में तो चोट लग गई है। आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, हम कहीं इधर उधर छुप जाएंगे। नहीं बेटा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। माँ, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, हम कहीं जगह देखकर छुप जाएंगे। रानी बड़ी ही मुसीबत में थी। वो अपनी माँ को लेकर जंगलों में यहाँ से वहाँ भाग रही थी। उसके पास और कोई रास्ता आप भी ठीक है नहीं ना था। माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक तो हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बाहर भाग पाएंगे। देखो सब लोग ध्यान से, इधर उधर ही छुपी होगी वो बुढ़िया और वो लड़की। हमारे हाथ से निकल न जाए कहीं वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गई होगी। पूरे इलाके में ढूंढो, अगर वो दोनों मिल गई तो एक एक पैसे का हिसाब वसूल करूंगा। काश तेरे पापा ने उस गुंडे से उधार न लिया होता। वो हर रोज घर आकर धमकाता था। जब पैसे नहीं दे पाए तेरे पापा तो टूट गए और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आप पीछे मुड़कर देखने से कुछ नहीं होगा माँ। अगर हम यहीं रुके तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे हम दोनों छुप जाते हैं। बेटी, ये तो जंगल है और हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है माँ। जो होगा देखा जाएगा। रानी अपनी माँ को लेकर जंगल के और अंदर चली जाती है। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। ये जंगल कितना घना है, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। माँ, आप बिल्कुल भी मत डरिए, हम दोनों साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। तभी उन दोनों को खोजते हुए उस ओर ही चले आते हैं। भैया, लगता है कोई इस तरफ आया है, पैरों के निशान यहीं तक है। माँ, आवाज मत कीजिएगा, लगता है वो लोग यहाँ तक आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। कुछ नहीं होगा माँ, डरो मत वो इतना। दोनों गुंडे पूरे जंगल में यहाँ से वहाँ सब जगह उन दोनों को देखते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती यहाँ है। कोई नहीं है, शायद दूसरी तरफ भाग गई होंगी वो दोनों। चलो उधर देखते हैं हम। बेटी, वो लोग चले गए क्या? हाँ माँ, अभी के लिए तो बच गए, लेकिन हमें अभी भी बहुत सावधान रहना होगा। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे चला नहीं जाएगा। कोई बात नहीं माँ, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। इस अंधेरे जंगल में रुकेंगे? हाँ माँ, अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। माँ, आप यहीं इस पेड़ के सहारे लेट जाइए, मैं नजर रखती हूँ कि कहीं कोई आ न जाए। रानी और उसकी माँ पूरी रात उस जंगल में भूखी प्यासी रात गुजारने के लिए मजबूर थी। रानी पूरी रात जागकर अपनी माँ का ध्यान रखती। रानी को सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही दिन निकलता है, लगता है अब मेरा पेट थोड़ा ठीक है। चलिए माँ, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोनों उस जंगल से बाहर निकलकर पास के एक गांव में पहुंचती है। 2 दिन से दोनों भूखी थी। देख बेटी, सामने एक गांव नजर आ रहा है। हाँ माँ, शायद हमें वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, चलो देखते हैं। दोनों खाने की तलाश में कुछ घर जाती है। रानी की माँ को आस थी कि कोई तो उनकी मदद करेगा ही। बहन जी, 2 दिन से भूखे हैं, थोड़ा खाना मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। चलो माँ, कहीं और पूछते हैं। कुछ घरों से तो उन्हें निराशा ही मिलती है, पर फिर एक औरत उनको खाना देती है। तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो, ये लो थोड़ा खाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, चल उस पेड़ के नीचे बैठकर खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाती है। क्या दिन आ गए हैं, कभी अपना घर था, परिवार था, और आज लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। पता नहीं कब तक एक से भागते रहेंगे। माँ, हिम्मत मत हारिए, भगवान ने हमें जिंदा रखा है तो जरूर कोई रास्ता भी निकालेगा। मैं मेहनत करूंगी, कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी। हम फिर से अपना घर बनाएंगे और उस गुंडे का पैसा चुकाने की भी पूरी कोशिश करूंगी, बस जब तक के लिए वो इस गांव में ना आए। माँ, तुम इस पेड़ के नीचे ही बैठो,
मैं आसपास में काम ढूंढ कर आती हूँ, कहीं कोई छोटा मोटा काम ही मिल जाए। उसके अंदर एक जज्बा था। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उस जगह से अनजान थी, फिर भी कुछ दुकानों पर जाकर काम हाँ तलाशती। लड़की, बोलो क्या काम है? मालिक, मुझे काम चाहिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी। झाड़ू पोछा, सामान जमाना, ग्राहकों को सामान देना, जो कहेंगे करूंगी। ठीक है, मेहनत करेगी तो काम मिल जाएगा, लेकिन तनख्वाह ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। रानी को किराना दुकान पर काम मिल जाता है। आसपास तलाश कर छोटा सा किराए का मकान भी ढूंढ लेती है। इतना बड़ा घर कि दोनों माँ बेटी का गुजारा हो जाए। मुझे किराना की दुकान पर काम मिल गया है और पास में ही एक किराए का छोटा सा घर भी ढूंढ लिया मैंने। ये तो अच्छा किया बेटी तूने। इस तरह खुले आसमान के नीचे तो हम नहीं रह पाते। रानी अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। हर दिन वो अपने काम पर जाती, मेहनत करती, बड़े बड़े बॉक्सों को उठाना, सामान जमाना, सब कुछ करती। पर रानी की तनख्वाह बहुत कम थी। सब कुछ मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मन लगाकर वो अपने काम को पूरा करती। सुनो बेटी, इस महीने का किराया अभी तक नहीं मिला। हर बार तारीख निकल जाती है, आखिर कब तक इंतजार करूं? चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। दुकान पर बहुत कम तनख्वाह मिलती है। उसी में घर का राशन, माँ की दवाई और बाकी खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। इस बार थोड़ा समय दे दीजिए। अरे हर बार तो तुम्हें समय देता आया हूं मैं। मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ आती है, लेकिन मैं भी मुफ्त में मकान नहीं चला सकता। अगले महीने पूरा किराया चाहिए, एक भी रुपया कम नहीं लूंगा। अगर पैसे नहीं दिए तो मकान खाली करना पड़ेगा इस बार। मैं पूरी कोशिश करूंगी, बस हमें घर से मत निकालिएगा। कोशिश नहीं, पैसे चाहिए। याद रखना, अगली बार कोई बहाना नहीं रानी उस चलेगा। दिन बड़ी ही परेशान थी। थोड़ी सी तनख्वाह में उसे किराया, दवाइयाँ, राशन सब कुछ करना पड़ता। अरे अरे जल्दी काम करो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं बाहर। जी मालिक, अभी सामान बांधती हूँ। अरे ये क्या? ए लड़की, ये क्या किया तूने? पता भी है कितने महंगे काजू बादाम थे इसमें? पूरी बरनी गिराकर सत्यानाश कर दिया तूने। गलती से हाथ से फिसल गया। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है ये कितने महंगे थे? तुम जैसे गरीब लोगों ने कभी काजू बादाम देखे भी नहीं होंगे। मालिक, ऐसा मत कहिए। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है। चुप, तुम्हारी इस गलती के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। मालिक, मेरी तनख्वाह वैसे भी बहुत कम है। घर कैसे चलेगा? और सुनो, आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मुझे लापरवाह लोग नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए। मेरी बूढ़ी माँ मेरे सहारे है। मेरे पास काम करने वाला कोई नहीं। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे मत निकालिए। ये नाटक वाटक बंद कर और निकल जा मेरी दुकान से। रानी की एक छोटी सी गलती उससे उसका काम छीन लेती है। रानी परेशान और उतरा हुआ चेहरा लेकर घर जाती है। बेटी, आज आने में देर हो गई। अच्छा हुआ तू आ गई। घर में तेल खत्म हो गया है। आते ही समय ले आती तो सब्जी बना लेती। क्या हुआ बेटी? तू इतनी चुप क्यों है? क्या दुकान पर कुछ हुआ? माँ, आज मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन क्यों? मेरे हाथ से काजू बादाम की बरनी टूट गई। मैंने बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब हमारा क्या होगा माँ? किराया कैसे देंगे? दवाइयाँ कैसे आएगी? खाना कहाँ से आएगा? रो मत बेटी, नौकरी गई है, हिम्मत नहीं। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। ठीक है माँ, मैं कल से कोई नया काम तलाशने जाऊंगी। रानी की माँ उसकी हिम्मत बढ़ाती है। रानी अगला दिन निकलते ही फिर से काम की तलाश में निकल जाती है। भैया, कोई काम मिलेगा यहाँ पर क्या? नहीं नहीं, अभी किसी की जरूरत नहीं है। भैया, मुझे काम चाहिए। आपकी दुकान में छोटा मोटा जो भी काम हो मैं कर लूंगी। माफ करना बहन, हमारे यहाँ पहले से आदमी काम कर रहे हैं। रानी को सब दूर से निराशा ही मिलती है। पूरा दिन निकल गया, कहीं भी काम नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगी? भैया, मुझे तीखी पानी पूरी देना। मुझे मीठा पानी ज्यादा डालकर देना। कितनी भीड़ है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि एक प्लेट पानी पूरी खा लूं। नहीं नहीं, ये पैसे बचाना जरूरी है। अभी मेरी इच्छा से ज्यादा माँ की दवाइयाँ जरूरी है। आ गई बेटी।
आज भी काम नहीं मिला माँ, पूरा दिन भटकती रही मैं। कोई बात नहीं बेटी, घर में वैसे ज्यादा राशन नहीं था, पर चावल बनाए हैं मैंने। माँ, आज बाजार में मैंने एक पानी पूरी वाले की दुकान देखी। वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो क्या तेरा भी मन हुआ खाने के लिए? माँ, अगर हम भी पानी पूरी की दुकान खोले तो? लेकिन बेटी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ, मैं थोड़े से पैसे उधार ले लूंगी और मेहनत करूंगी, जल्द ही पैसे चुका दूंगी। रानी बिना देरी किए पैसों का इंतजाम कर अपनी पानी पूरी की तैयारियों में लग जाती है। वो लकड़ी का एक छोटा सा थैला तैयार कर लेती है और पानी पूरी का पानी भी। वाह रानी, तेरे इस पानी पूरी के मसाले में से क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अच्छा माँ, और आपको पता है मैंने पूरे 5 तरह के पानी बनाए हैं। हाँ, ये देखो। वाह, ये लहसुन वाली पानी पूरी की क्या खुशबू आ रही है। और ये देखो मीठा पानी, ये पुदीना वाला, इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल गई। ये इमली वाला, और ये आखिरी हींग वाला। मुझे तेरी इस पानी पूरी पर पूरा भरोसा है। जिसने भी तेरी पानी पूरी खा ली वो दोबारा जरूर आएगा। देखते हैं अब ये क्या कमाल करती है। रानी गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। क्या तुम नई नई पानी पूरी बेचने आई हो? क्या तुम्हारे पास अलग अलग तरह के पानी है? जी भैया, लहसुन पानी, मीठा पानी, पुदीना पानी, इमली पानी और हींग वाला पानी, आप जो चाहे चख सकते हैं। मैंने तो आज तक ऐसी पानी पूरी नहीं खाई। चलो देख लेते हैं खाकर। सब पानी में से एक एक पूरी खिलाना। उसके अंदर एक नई उम्मीद थी। रानी के पास अलग अलग स्वाद के 5 पानी थे। अलग अलग स्वाद चखने के लिए हर कोई उत्सुक होता। धीरे धीरे उसके थैले पर जमकर भीड़ हो गई। बहन, मुझे लहसुन वाली पानी पूरी खिलाना। अरे वाह, क्या स्वाद है, बहुत बढ़िया। मेरे लिए 5 पानी मिलाकर एक स्पेशल प्लेट बना दो। अभी बनाती हूँ, बस आप 2 मिनट इंतजार करो। कितनी भीड़ हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसको पहले पानी पूरी दूं। तुम्हारी इस 5 तरह की पानी पूरी बहुत बढ़िया है। आज से पहले हमने इस गांव में कभी पानी पूरी नहीं खाई थी ऐसी। जो भी आता अपनी पसंद के हिसाब से पानी पूरी खाता। शाम तक तो उसका पूरा थैला खाली हो गया। आज तो मेरे थैले की सारी पानी पूरी खत्म हो गई। आज तो कमाई भी बहुत अच्छी हुई है, घर के लिए राशन भी ले जाना है। सब सामान बिक चुका था। रानी अपनी कमाई से खुश थी। वो जल्दी से जाकर घर के लिए दाल, चावल और सारा राशन लेकर घर चली हाँ आती है। बेटी, तो घर के लिए राशन लाई है, मतलब आज तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ माँ, आज तो सारी पानी पूरी बिक गई और लोगों ने भी इतनी तारीफ की। चलो अच्छा है कि तुझे कोई काम भी मिल गया और पैसे भी आते रहेंगे। मुझे कल की पानी पूरी के लिए भी तैयारियां करनी है। रानी अब जल्दी से उठकर पानी पूरी की तैयारियों में लग जाती। माँ, आज तुम भी मेरे साथ चलो, दुकान पर बहुत भीड़ रहती है, मैं अकेले नहीं संभाल पाती, तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। हाँ, तुम सही कह रही हो, वैसे भी मैं घर पर दिन भर फालतू ही बैठी रहती हूँ। रानी अब अकेली नहीं थी, उसकी माँ भी उसकी मदद कर रही थी। पर वो नहीं जानती थी कि उसकी मुसीबत उसके सर पर मंडरा रही है। बहुत महीने गुजर चुके थे। रानी तो जैसे गुंडों को भूल ही तू चुकी यहाँ थी। छिपकर दुकान चला रही हो। मैंने कहा था ना, एक दिन ढूंढ ही लूंगा। तू? इतने दिन भागती रही तुम दोनों, अब कहाँ जाओगी? मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, मुझे थोड़ा समय दो। समय तो पहले भी दिया था मैंने तुम्हें, पर क्या फायदा? इस बार मुझे एक अच्छा काम मिल गया है, मैं धीरे धीरे कर कर सारे पैसे चुका दूंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर इसकी कीमत तेरी माँ चुकाएगी। वो रानी की एक बात नहीं सुनता। रानी की माँ को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, मेरी माँ को हाथ मत लगाना, छोड़ दो उन्हें। पैसे चुकाना और अपनी माँ को लेकर जाना, ठीक है? नहीं, ऐसा मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ दिन का समय दे दो। समय खत्म हो चुका है। नहीं, मेरी माँ को मत ले जाओ, छोड़ दो उन्हें। बेटी रो मत, भगवान पर भरोसा रखना। आसपास खड़े लोग भी सिर्फ तमाशा देखते रहे, पर किसी ने भी रानी की मदद नहीं की। वो लोग खींचते हुए रानी की माँ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। माँ, माँ।
माँ के बिना ये दुकान कितनी सोनी लग रही है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। माँ को वापस लाना होगा। इस पानी पूरी की दुकान से पैसे तो आते हैं, पर इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे कमा पाऊंगी कि मैं माँ को छुड़ा लूं? मुझे कुछ तो करना होगा। तभी उस गांव में एक शहरी लड़की की कार अचानक खराब हो जाती है, जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा सर, था। आप गाड़ी में बैठिए थोड़ी देर। गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है। वो अपने आसपास देखता है। वहां उसे सिर्फ रानी की दुकान नजर आती है, जहां उसे थैले पर अलग अलग पानी रखे हुए नजर आते हैं। वो सीधा रानी के थैले पर पहुंच जाता है, जहां से उसे एक बढ़िया और मसालेदार खुशबू आ रही एक थी। प्लेट पानी पूरी देना। जी, कौन सी खाना पसंद करेंगे? 5 तरह के पानी है मेरे पास। पांचों तरह की खिला दो, मैं सभी चखना चाहता हूँ। वो सारे पानियों की पूरियां खाता है। वाह, ये तो कमाल है। मैंने तो कई जगह पानी पूरी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार मिला। मेरा शहर में एक बड़ा कैफे है, चाट चटोरी। वहां देश भर की मशहूर चाट मिलती है, अलग अलग तरह की। लेकिन तुम्हारी 5 पानी वाली पानी पूरी जैसी कोई चीज नहीं है वहां। मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप करो। क्या? मैं? हाँ, तुम्हारा स्वाद और मेरा बिजनेस दोनों मिलकर कमाल कर देंगे। लेकिन घबराओ मत, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा और तुम्हारा नाम भी होगा। क्या सोच रही हो? मेरी माँ बड़ी मुसीबत में है। मैं यहाँ छोड़कर उनके साथ कैसे जा सकती हूँ? पहले तो मुझे अपनी माँ को बचाना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अगर मैं आपकी पार्टनर बनूं तो क्या मुझे 2 लाख रुपए एडवांस मिलेंगे? 2 लाख रुपए? जी, मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम सच में मेरे साथ काम करोगी तो मैं कल 2 लाख रुपए और पार्टनरशिप के कागज लेकर आऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, इतना तो भरोसा रखो। कल तुम यहीं पर मिलना मुझे। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। रानी के अंदर एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो अगला दिन निकलने के लिए बेचैन थी। मेरे पास अब यही एक उम्मीद बची है माँ को बचाने के लिए। बस वो कल ज़रूर आ जाए। अगर वो नहीं आया तो मैं माँ को कभी नहीं छुड़ा पाऊंगी। रानी सुबह निकलते ही वहां जाकर खड़ी हो जाती है। आज तो वो पानीपुरी का ठेला भी नहीं लगाती। आसपास के लोग भी उसे देखकर जा रहे थे। सुबह से दोपहर होने लगी और दोपहर से शाम होने लगी। रानी का विश्वास उठने लगा था। सुबह से शाम हो गई। शायद वो भी बाकी लोगों की तरह झूठा वादा करके चला गया। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, किसी अजनबी पर भरोसा कर लिया। अब मैं माँ को कैसे छुड़ाऊंगी? मुझे कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी अचानक से कार का हॉर्न बजता है और उस कार से वही लड़का हाथ में पैसे का बैग और पेपर लेकर रानी के पास जाता मुझे है। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। रास्ते में बैंक और वकील के पास जाना पड़ा। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। मुझे अपने बिजनेस के लिए आपकी इस 5 तरह की पानीपुरी में बहुत इंटरेस्ट है। आना तो था ही मुझे। ये रहे पार्टनरशिप के कागज, आराम से पढ़ लो। अगर सब ठीक लगे तो साइन कर देना। और ये रहे 2 लाख रुपए, जैसे मैंने वादा किया था। मेरे एक कहने पर आपने मुझे इतना एडवांस दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसे एहसान मत समझो, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हुनर की कीमत है। तो चलो मेरे साथ। नहीं, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती। ये क्या, तुम अपने वादे से मुकर रही हो? नहीं, मैं अपने वादे से मुकर नहीं रही हूँ। मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी माँ को लेकर ज़रूर आऊँगी। जिस तरह आपने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, मैं आपका भी नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके देखता हूँ। रानी पैसों का बैग लेकर सीधे उस गुंडे के घर पहुंच जाती है। उस गुंडे ने रानी की मां को कैद में रखा था। अरे तू आ गई। पैसे लेकर आई है या खाली हाथ आ गई? मैं सारे पैसे लेकर आई हूँ। पहले मेरी माँ को छोड़ो। हाँ हाँ, छोड़ देंगे। तुम्हारी माँ यही है। पहले तुम पैसे इधर लेकर आओ। ये लो,
पूरे 2 लाख रुपए हैं। जितना उधार था सब चुका रही हूँ। अब मेरी माँ को छोड़ दो। पहले मैं पैसे गिन लेता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। वो गुंडा रानी का दिया एक एक रुपया गिनता। हाँ भाई, पैसे तो पूरे हैं। इस लड़की की माँ को बाहर ले आओ। माँ, तू ठीक है ना माँ? मैं तो ठीक हूँ बेटी, तू ठीक है ना? हाँ माँ, अब सब ठीक हो गया। लेकिन तू इतने पैसे कहाँ से लेकर आई? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। रानी अपनी माँ को लेकर सीधे शहर के लिए निकल जाती। रानी अपनी एक नई शुरुआत के लिए खुश थी। एक बड़े कैफे के मालिक ने मेरी पानी पूरी खाई। उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे पार्टनर बना लिया। क्या सच में? हाँ माँ, और उन्हीं से मिले एडवांस से मैंने तुम्हें छुड़वाया। आज से हम दोनों की एक नई शुरुआत हो रही है। अब हम शहर जाएंगे और मैं वहां उस कैफे में काम करूंगी। स्वागत है। आज से ये कैफे आपका भी है। धन्यवाद, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। आज से हमारे इस कैफे की स्पेशल डिश होगी फ्लेवर वाली पानी पूरी। रानी जल्दी से अपने काम पर लग जाती है। वो अपने तरीके और हुनर से वो पानी बना लेती और मसाले को तैयार कर लेती है। सुना है तुम्हारे कैफे में 5 फ्लेवर वाली पानी पूरी स्पेशल है। 1 प्लेट जरूर लगाना। वही कैफे में लोगों की डिमांड थी पानी पूरी, वो भी फ्लेवर वाली। हर कोई इस पानी पूरी को चखने के लिए उत्सुक था। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी ये पानी पूरी मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आई है। यहाँ पर जिन्होंने भी पानी पूरी ऑर्डर की, उन सब का रिव्यू लिया हमने और सब ने बताया कि ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा उन्होंने। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये स्वाद इस कैफे को नंबर 1 बना देगा। और एक खुशखबरी और है तुम्हारे लिए। कंपनी की तरफ से तुम्हें एक फ्लैट दिया जा रहा है, जिसका खर्चा कंपनी उठाएगी। ये ले तुम्हारे घर की चाबी और आज से ही तुम वहां रहना शुरू कर दो। रानी को शहर में एक अच्छा और सुंदर फ्लैट मिल जाता है। रानी और उसकी माँ बहुत माँ, खुश थी। अब हमें हमारा खुद का घर मिल गया है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि सारी परेशानियां खत्म हो गई। आखिर ये सब तेरी मेहनत का ही तो कमाल है।